एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा में कई जगहों पर 300 के पार एक्यूआई। कल दिल्ली में 437 दर्ज किया गया था एक्यूआई। तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से भी एक आम नागरिक को हो या फिर यूं कहें कि जागरूकता जो है वो यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार जागरूक किया जा रहा है क्योंकि बढ़ रहा है प्रदूषण और इसी के चलते पराली को ना जलाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और घरों के आसपास जो कूड़ा करकट होता है उसे भी ना जलाने के निर्देश यहाँ पर सरकार और प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। बावजूद उसके लोग जो हैं वो अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और पराली जलाई जा रही है, कूड़ा करकट जलाया जा रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें हिसार से भी सामने आई जहां पर अभी भी पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कल दिल्ली में 437 दर्ज किया गया था एक्यूआई और फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया है और इसी के चलते आपको एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक आम नागरिक की जिम्मेदारी ये रहती है कि अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मास्क लगाइए, खुद को सुरक्षित रखिए, फिर ही आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए कुछ नियम जो हैं वो आपको खुद ही अपनाने होंगे तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां ना दिन का पता चलता है ना शाम का पता चलता है, तो समय का नहीं पता चलता है क्योंकि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते आपको एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब देखिए, प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार जागरूक जरूर किया जा रहा है, लेकिन एक आम नागरिक की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अवेयर हो जाए, खुद को सुरक्षित रखे। इस बीच सरकार की तरफ से रैप 4 का जो नियम है वो भी लागू किया गया ताकि कुछ हद तक प्रदूषण के स्तर से बचा जा सके। हालांकि प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलों को बंद भी किया गया था ताकि प्रदूषण जो है वो बच्चों पर खतरनाक साबित ना हो और इसी के चलते स्कूलों को बंद किया गया था और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों की लगाई जा रही थी। लेकिन अब झज्जर में वो स्कूल भी खोल दिए गए हैं, बावजूद उसके अभी भी लोग जो हैं वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तो लापरवाही आप लोग मत बरतिए, सबसे पहले तो खुद को सुरक्षित रखिए क्योंकि अगर जीना है तो मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, दर्शकों तक जो तस्वीरें आप साझा करना चाह रहे हैं, वहां पर कैसी स्थिति है? क्या हालात अभी भी गंभीर हैं? कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हालात कुछ सुधरे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत का पोल्यूशन चरम सीमा पर है और लगातार हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और शासन और प्रशासन की लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है। जहां शासन और प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि खुले में अपना फैक्ट्री वाले वेस्टेज डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जो पूरा दिन और रात जलती है, लेकिन प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी बात यह भी सामने आती है कि जहां वेस्टेज डालते हैं उन वेपर पर फैक्ट्रियों के नाम होते हैं, प्लॉट नंबर होता है, पूरा एड्रेस होता है। अभी तक किसी भी फैक्ट्री पर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में
आम नागरिक का जीना मुश्किल हो चुका है। लगातार जैसे कोरोना के दौरान एक मास्क के बारे में बताया गया था, उसी तरीके से जीना मुश्किल हो चुका है। आम आदमी जो है अस्थमा का, एलर्जी का, जिनको सांस की दिक्कत है, आंखों की दिक्कत है, उन पर इन्फेक्शन डाल रहा है। जहां सोनीपत की बात करें तो जो फैक्ट्रियां है, जो छोटी यूनिट है जो दिल्ली से निकाली गई थी, वो पोल्यूशन फैलाती थी, वही अब दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत में पनाह कर रही है। जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली में रहते हैं और अपना व्यापार जो है सोनीपत में करते हैं, लेकिन उनके जो व्यापारी के जो फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं उनको कहा जाता है कि कहीं भी खुले में डालें और उनमें आग लगा दें, जिससे रबड़ केमिकल्स की जो धुआं है वो जहरीली है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। तो हमारी एक अपील जरूर है, अगर देश को सुरक्षित रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है, तो ऐसी जो है वो लापरवाही ना करे जिससे आम आदमी को भी परेशानी हो। जैसे हम हरियाणा न्यूज की टीम जो लगातार लोगों से अपील करती है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा लें, क्योंकि आपके हार्ट पर जो सबसे ज्यादा इंफेक्शन जो डलेगा वो इस पोल्यूशन से डलेगा। और छोटी बात नहीं है कि हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो इफेक्ट जो डल रहा है वो हार्ट के पेशेंट पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब कोरोना का लॉकडाउन का समय था तो ऑक्सीजन कितना मुश्किल था कि मिलना। और सोनीपत की बात करें तो जो व्यापारी हैं, जिनको कहा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो अनऑथराइज भी उनको कहा जा सकता है, जो कॉलोनियां है वो बसाई जा रही है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है। रात का अंधेरे का फायदा उठाने वाले व्यक्ति जो है मिक्सर प्लांट चलाते हैं, जो रोड्स हैं वो बनाते हैं, गलियां बना रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को जिम्मेवारी बनती है कि वो सामने आए और उचित कानून कार्रवाई करें। जैसे लगातार जो है सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर देश विदेश नहीं, पूरा भारत नहीं, अलग अलग देशों के लोग जो है यहाँ पर अपने व्यापार को देख रहे हैं। लेकिन जो दो चीजें सबसे जरूरी है, पानी और शुद्ध हवा, ये दोनों चीजें सोनीपत की खराब हो चुकी है। लेकिन व्यापारियों का जो मामला है वो लगातार दिखाई दे रहा है। जहां प्रॉपर्टी डीलर का जो व्यापार है वो अनऑथराइज तरीके से कॉलोनियां भी काटी जा रही है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी जा रही है, लेकिन उसमें जो काम जारी है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है उस पर भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। तो जहां चौतरफाई जो मार है वो आम नागरिक पर पड़ते हुए नजर आ रही है। जहां प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक को सुरक्षा दे, शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो समय रहते जागे और जिम्मेवारी के साथ अपना धर्म निभाए। क्योंकि आम नागरिक के सांस के और एलर्जी के और अस्थमा के जो लोग हैं वो मास्क लगाकर जो भीड़ भड़ाके में या जहां बाहर निकले उनको मास्क जरूरी है। जैसे कि हरियाणा न्यूज की टीम भी अपील करती है कि चेहरे पर अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मास्क जरूर लगाए, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लगातार प्रशासन की लापरवाही, रात का अंधेरा, जैसे मैंने पीछे भी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि कहीं भी जो आसपास के गांव के साथ में जो फैक्ट्रियां लगती हैं वो जो खाली जमीन होती है वहां पर वेस्टेज डालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसका पोल्यूशन लगातार बढ़ता दिखाई देता है। जब हम मौके पर जाकर उसकी वीडियो बना सकते हैं तो क्या प्रशासन उसका सैटेलाइट का कोई फायदा उठाकर उन पर कानून कार्रवाई नहीं कर सकता? क्योंकि लगातार जैसे पोल्यूशन जो फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं जहां हवा में भी जहर है और वहां कहीं ना कहीं लोगों के दिल पर जो अटैक डाल रहा है। हमने जैसे डॉक्टर एक्सपर्ट से बात की थी कि जो पोल्यूशन का कारण किन किन लोगों पर पड़ता है, सबसे बड़ा जो कारण है वो हार्ट के पेशेंटों के लिए है, आंखों के जो आंखों के पेशेंट हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट डाल रहा है, गर्भवती महिलाएं हैं उन पर इफेक्ट डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है आम आदमी के लिए परेशानी बन चुकी है। जहां प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि अपने जो है जिम्मेवारी के साथ फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक करे और उनको समझाए ताकि इस तरीके की लापरवाही ना हो। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक को सुरक्षा दे, आम नागरिक का जो ध्यान दे, लेकिन लापरवाह जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट के जो पेशेंट है, जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की जरूर बनती है, क्योंकि एक आम नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा तो ये जो प्रदूषण है वो कम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।